वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का चंदन एसएस कोचिंग में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट जो कि हमारा इंटीजर्स है उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। ये क्लास नंबर सेकंड है। इससे पहले आपकी एक क्लास अपलोड कर दी गई। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में जाके दे दिया जाएगा, आप जाके उसे देख लीजिए। तो आज की एक्सरसाइज हमारी 1.1 है। इसका पहला क्वेश्चन है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। यानी कि आपको दो इंटीजर्स ऐसे लिखने हैं जिनका सम करने पे -7 आता है। हमने आपको बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स बेटा वो नंबर होते हैं जो हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। यानी कि ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं और साथ साथ में उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, तो हम उसे कह देते हैं इंटीजर्स। जैसे यहाँ पर जीरो लिखा है, जीरो हमारा बेटा क्या है, इंटीजर्स है। -7 भी क्या है, इंटीजर्स है। -10 भी इंटीजर्स है। और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है, यानी ये भी 8 भी हमारा इंटीजर्स है। -5 भी इंटीजर्स है। -3 भी इंटीजर्स है। यानी कि ऐसे नंबर जो प्लस के, माइनस के और साथ में जीरो इंक्लूड होता है उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपको दो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम करने पे -7 आता है। तो बड़ा सिंपल है। तो आप ऐसे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन। ऐसे आपको दो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम कितना आना चाहिए, -7। तो एक को मैं मान लेता हूँ -6 और दूसरे को मान ले, सम करना है आपको। तो एक को मान लिया मैंने -6 और एक को आप मान लीजिए समय तो प्लस लगा लेते हैं -1। -6 प्लस -1 माइनस प्लस माइनस का 7। आप देख रहे हैं कि माइनस का 7 आ रहा है। यानी कि आपको वो कौन कौन से इंटीजर्स मानने हैं, एक माइनस का 6 और प्लस आपको यहाँ पर दिया गया सम माने जोड़ होता है इसलिए प्लस लगा दिया, और यहाँ पर माइनस का 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफी आसान था। इसका अब ये जरूरी नहीं कि ये मैंने -6 और -1 लिखा है इसके आंसर यही होंगे, नहीं। इसके सिवा भी और भी कुछ हो सकते हैं, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए। तो मैंने एक ले लिया था, आई होप समझ में आया होगा। आप चाहें तो दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, जैसे कि -5 को आप ले लीजिए। -5 सम लगाए प्लस लगा दीजिए। एक -2 को ले लीजिए, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस माइनस का 7। तो आप देख रहे हो यहाँ से भी माइनस का 7 आ रहा है। यानी कि आप -5 और -2 भी लेंगे तब भी हमें माइनस का 7 मिलेगा। यदि आप -6 और -1 लेंगे तब भी आपको माइनस का 7 मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी वाला सॉल्यूशन करते हैं हम। बी वाले में कह रहा है डिफरेंस इज -10। यानी कि दो इंटीजर्स ऐसे लिखने जिनका डिफरेंस हमें क्या मिलना चाहिए, -10। तो आप एक को ले लीजिए -1। डिफरेंस कहा है आपसे तो माइनस लगा दीजिए, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। और एक को आप ले लीजिए -9। इसे आप सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, और साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है। 9 बड़ा है, 9 के आगे का साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। तो आप एक तो ये हो गया आपका। यदि आप इसे और यदि एक तो ये आंसर हो गया। यदि आप -8 और -2 लेंगे तो भी आपका क्या आएगा, -10। यानी कि जरूरी नहीं है जो मैंने लिए हैं वही आप भी लीजिए। आप चाहे तो दूसरे इंटीजर से भी ले लीजिए, उनका आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। सॉल्यूशन तीसरा है हमारा फर्स्ट का सी, सम इज 0। यानी कि दो इंटीजर्स लेने जिनका सम क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, -5 और प्लस का 5 0 आ जाएगा। यदि और आपको लेने तो -3 प्लस का 3, यदि और -2 प्लस का 2, सम करने पे क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है आपसे राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives 8। यानी कि आपको दो नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिनका हमें डिफरेंस करने पे क्या मिलता है, 8 मिलता है। तो सिंपल है, आप एक बार क्वेश्चन आप लोग भी पढ़ लीजिए। तो नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं तो मैं सॉल्यूशन करता हूं। यहाँ पर एक आप ले लीजिए -2, डिफरेंस करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, डिफरेंस। तो मैं डिफरेंस का सिंबल बना दिया मैंने, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स कहा था, नेगेटिव मतलब ऐसा इंटीजर जिसके आगे क्या लगा होना चाहिए, माइनस का चिन्ह। तो -2 डिफरेंस कहा था आपसे, इसलिए मैंने माइनस का लगा दिया। और आपको दूसरा इंटीजर्स भी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आपका -10।
आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 10 माइनस प्लस माइनस, यानी कि 10 में से 2 गया तो 8 आया। और सिंबल यानी कि आगे सिंबल वो आएगा जो नंबर हमारा बड़ा होता है, कि बेटा 10 बड़ा या 2 बड़ा, 10 बड़ा, और 10 के आगे का सिंबल क्या है, प्लस का, इसलिए यहाँ पे प्लस का आएगा। प्लस को हम लिखें या ना लिखें बात एक होती है, तो मैं नहीं लिखता यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन सेकंड का ए वाला। दूसरा पढ़ते हैं, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5, यानी कि आपको एक नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है और दूसरा आपको पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, जिनका सम पर नहीं, यानी इसे जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। यानी एक नेगेटिव इंटीजर लेना है आपको और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पहले मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर सॉल्यूशन कर देते हैं हम इसका सॉल्यूशन। आप क्या करिए, नेगेटिव इंटीजर्स का आपसे एक -8 ले लीजिए। समझ में आ गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया -8 और पॉजिटिव इंटीजर लेना और सम करना है। तो सम करना है इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, प्लस। पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो मैं यहाँ पर ले देता हूँ 3। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस का 8 प्लस का प्लस 3 माइनस प्लस माइनस, 8 में से 3 गए तो 5 बचा, और साइन उसका आता है जो नंबर बड़ा होता है। 8 बड़ा और 8 के आगे का साइन क्या है, माइनस का, इसलिए माइनस का लगा दिया। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए और बी पार्ट। अब बचा सी, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3, यानी कि आपको नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसका डिफरेंस यानी जिसका माइनस करने पे हमें क्या मिले, -3। तो एक नेगेटिव इंटीजर लिख लेता हूँ मैं -2। सॉल्यूशन, नेगेटिव इंटीजर दिया है -2, आपसे डिफरेंस करने को कहा है। मैं डिफरेंस यानी कि डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने माइनस का लगा दिया। आ गया समझ में आप लोगों को। उसके बाद आपसे कहा पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर में मान लेता हूँ यहाँ पर 1। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है सिंबल, तो प्लस का है। -2 माइनस प्लस माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, ये +3, और साइन उसका आता है जो नंबर हमारा बड़ा होता है। 2 बड़ा, 2 के आगे का साइन है माइनस का, इसलिए मैंने माइनस का लगा दिया। देखिए अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख देता हूँ, वो आप लोग याद कर लेना यदि आपको याद नहीं है। प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, सॉरी, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, और प्लस माइनस माइनस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कराए हैं, एनसीईआरटी बुक के हैं आपके ये। यदि आप लोगों का कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द देने का प्रयास रहेगा मेरा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।